कहते हैं जो नेता दूरदर्शी होता है वो शीर्ष पर पहुंचता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तभी उन्होंने कार्तिक कुमार को अपने मंत्रिमंडल से बुधवार की रात बाहर किया और गुरुवार की शाम कार्तिक कुमार की जमानत याचिका दानापुर व्यवहार न्यायालय में नामंजूर कर दी गई। ये बताता है कि नीतीश कुमार ने खुद को और अपनी सरकार को बड़ी फजीहत से बचा लिया। बुधवार की सुबह कार्तिक कुमार को विधि मंत्री से गन्ना उद्योग मंत्री बना दिया जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार को यह अंदेशा था कि 1 सितंबर तक कार्तिक कुमार को कोर्ट में पेश होना है। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है, अपहरण का 2014 का मामला है और अगर वो पेश नहीं होंगे तो उनकी जमानत याचिका रद्द भी हो सकती है। और हुआ भी ऐसा ही। दानापुर व्यवहार न्यायालय में आज सुबह एक लंबी बहस चली। कार्तिक कुमार के वकील पहुंचे थे, दूसरी तरफ से सरकार के वकील थे। तमाम दलीलें दी गई। शाम तक के लिए पूरे डिसीजन को रेस्ट पे रखा गया और अब ये खबर आ गई कि उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई है। यानी कार्तिक कुमार बुरे फंसे हैं, मगर सरकार बार बार बची है। सरकार ने उन्हें उनके पद से हटा दिया था, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया था। कल शाम में ही कार्तिक कुमार ने अपना इस्तीफ़ा दिया था। इस्तीफ़ा नीतीश कुमार ने राजभवन भेज दिया था और राजभवन में इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद से ये खबरें आ गई थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अंदेशा है कि आरजेडी की ये जो मंत्री हैं, जो पूर्व मंत्री हो चुके हैं, वो इस मामले में फंस सकते हैं। आप देखिए जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। सरकार बनी, 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होता है। 17 अगस्त को ये खबर आती है कि जिस विधि मंत्री को दानापुर व्यवहार न्यायालय में सरेंडर करने जाना था, 16 तारीख को उन्हें कोर्ट में पेश होना था। वहाँ पर विधि मंत्री राजभवन में, वहाँ जाने के बजाय राजभवन में शपथ ले रहे थे और इसी बात को लेकर हंगामा शुरू हुआ। कार्तिक कुमार से सवाल पूछे जाने लगे। कार्तिक कुमार ने अपना एक स्टे ऑर्डर दिखाया कि कोर्ट ने मुझे 1 सितंबर तक का स्टे दिया है, उसके बाद ही मुझे कुछ कहना है। लेकिन कार्तिक कुमार का ये जो स्टे ऑर्डर था, ये बहुत काम नहीं आया। इस बीच में कार्तिक कुमार को जवाब दे देना था, मगर कार्तिक कुमार जवाब नहीं दे सके, ना वो खुद पेश हुए। और जवाब देने के लिए आज उनके वकील आए और वकील ने जो दलील दी, शायद जज साहब को उनकी दलील से पूरी संतुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि वो बार बार पूछ रहे थे कि आप पर आरोप क्यों लगा, अगर आप कहीं नहीं थे तो आपका नाम एफआईआर में क्यों डाला गया और आपने क्यों अवॉइड किया सिस्टम को, आप क्यों नहीं पेश हो रहे थे कोर्ट में। और इन सवालों के जवाब बहुत ज़्यादा कार्तिक कुमार के वकील के पास भी नहीं थे। वो बार बार ये दलील दे रहे थे कि चूंकि इनके संबंध अनंत सिंह से रहे हैं और दूसरे लोगों से रहे हैं, इसलिए इनका नाम इस मामले में घसीटा जा रहा है। कार्तिक कुमार ने ये दलील दी कि चूंकि मैं जिस जाति से आता हूँ, इससे बीजेपी को परेशानी है और बीजेपी ये पूरा खेल कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, सरकार की और पार्टी की छवि खराब हो रही है, इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। मगर सच तो ये है कि सरकार ये समझ गई थी, यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ये समझ गए थे कि कार्तिक कुमार के साथ कुछ भी हो सकता है। और सोचिए अगर कार्तिक कुमार कानून मंत्री होते और अभी कानून के शिकंजे में होते तो हेडलाइन कुछ यूँ होता कि कानून मंत्री कानून के शिकंजे में, सरकार की खूब फजीहत हो रही होती। मगर बच गई सरकार की फजीहत, बच गया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। उन्होंने अपने दामन को किसी तरह बचा लिया, क्योंकि एक दिन पहले मंत्री का इस्तीफ़ा देना, उन्हें पूर्व मंत्री बना दिया जाना, सरकार को परेशानी से थोड़ा बहुत तो राहत दे ही गया। अब देखना ये है कि आगे इसमें होता क्या है। बीजेपी फ़िलहाल अपना पीठ थपथपा रही है, आरजेडी जेडीयू नैतिकता की बात कर रही है, मगर फ़िलहाल कार्तिक सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़े जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।